देख रहेंगे, इनकरेज करेंगे। और मैं एक पंजाबी फैमिली से आता हूँ। मेरा नाम विक्रांत आनंद है और मेरी 3 सिस्टर है, मेरे 2 भाई थे जो जब छोटे से थे उनका डेथ हो गया। और मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरे मेरे लिए पूरी दुनिया मेरे पापा थी। मेरे मेरे सब कुछ मेरे पापा थे। मेरे पापा से मैं इतना प्यार करता था कि और मेरे पापा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगर मेरे एक आंसू भी निकले तो पूरे घर को वो उठा लेते थे। और मैं छोटा था, मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। मेरे पापा बिजनेसमैन थे और वो हर समय घर पे रहते थे तो लुंगी पहनते थे। तो मैं वो छोटा सा था तो उनकी लुंगी में जाके छुप जाता था। मम्मी ढूंढती थी कि बोले मैंने उसको स्कूल के लिए रेडी किया, ये स्कूल गया। मेरे पापा बोलते थे हाँ हाँ वो चले गया स्कूल। और मैं अंदर बैठ के छुप के हंसता था। और पापा पापा मम्मी बोलती थी कि ये तो मेरे घर का नाम विक्की है। बोले विक्की की आवाज आ रही है। तो उन्हें बोला, पापा बोलते नहीं नहीं तुम्हारे कान बज रहे हैं, वो तो स्कूल चले गया। बोले वो बिना टिफिन के बिना शूज के स्कूल कैसे चले गया, उसका बैग भी तो यहीं पे है, कैसा चलेगा, तुम झूठ बोलते हो। तो मेरे पापा और मैं हंसता था और मेरे पापा मुझे बचाते थे। और रोज मैं अपने पापा से कान में बोलता था पापा आज मैं कैसे स्कूल नहीं जाऊंगा, कल कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो पापा बोलते कल तुम अलमारी में छुपना, तुम एक दिन बिस्तर के नीचे छुपना। मैं बहुत हम लोग प्लान करते थे। पापा ही मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे और मैं उन्हीं को पकड़ के सोता था, वही मुझे नहलाते थे। और 7-8 साल की उम्र में 7-8 साल की उम्र में मैंने अपने पापा को मैंने खो दिया। उनको उनको ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक हुआ। और जब वो रोड पे गिरे थे, कहीं से आ रहे थे, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें बोले मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। मुझे हॉस्पिटल लेके गए। जब लेके गए तो मेरा हाथ को उन्हें पकड़ा, मुझे देखा और एक आंसू, मुझे आज भी ऐसा उनका साइड से आंसू आया। उनकी डेथ हो गई। और मुझे बोला गया कि आपके पापा सो रहे हैं तो आप घर जाओ, पापा आ जाएंगे। और कुछ दिनों नेक्स्ट डे मुझे बोला गया, मेरे मामा मेरे अंकलों ने कहा कि देखो आपके पापा को हम लोग ना एक लकड़ियों पे ऐसा लिटा देंगे और सिर्फ आपको उनको जाके आग जलाना और हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप टीवी में आओगे, आपके सब दोस्तों का बोलना। हाँ, मैं अब सब आजू बाजू पड़ोस में कह रहा हूँ कि मुझे आप लोग आज टीवी पे देखना, मैं टीवी पे आने वाला हूँ और मैं पापा के साथ वीडियो आएगा। ये मैं बहुत खुशी हो के अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से मैंने किया। और मैं अपने जब जला रहा था तो मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पापा के कान में कहा कि पापा ये लोग तो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं लेकिन ये जो आग मेरे हाथ में वो सच की, अगर मैंने आपको जलाया ना आपको झटका लग जाएगा। तो मैं जैसे ही आग जलाऊंगा ना पापा आप तुरंत उठ जाना। और मैं उनको जला के मैं जैसी मैंने जलाया उन्हें मुझे पीछे घुमा दिया था। तो मैं गया, मैंने पूछा पापा, तो बोले पापा जैसे आपने ऐसा टच किया ना पापा वैसे उठ गए और बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए, थोड़े दिन के बाद आएंगे। तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना और मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मम्मी मुझे नहलाती थी ध्यान में, फिर भी थोड़ा पागलों के जैसा घूमता था। 1 साल 2 साल 3 साल तक मैं ऐसी मेंटली था और इधर उधर मैं घूमता रहता था। जो मुझे रोड से मिलता था मैं उसे उठा लेता था, खा लेता था। किसी के घर भी जाता थी, मेरे फ्रेंड्स के यहाँ, उनके घर से कुछ सामान में उठा के ले आता था। तो सब लोग बोलते थे कि अरे ये पागल है, ये तो कुछ चोर है। ये बहुत से अलग अलग नाम से मुझे पुकारा जाता था जब मैं छोटा था, क्योंकि मैं पापा की डेथ के बाद मैं मेंटली हो गया था थोड़ा सा। और हर समय मेरी मम्मी बहुत उदास होती थी। उन्हें मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए और डॉक्टरों ने भी जवाब दिया कुछ नहीं हो सकता, बोले कि इसको शॉक लगा हुआ है। तो मैं पागलों के जैसा घूमता था। मेरी मम्मी हर समय अकेले बैठ के उनको वो रोती थी कि पहले 2 बेटे थे उनकी डेथ हो गई, फिर पापा थे उनकी डेथ हो गई, और बेटा है वो भी थोड़ा सा ऐसा निकला। और तो मेरी मेरी जो बहनें थी वो अच्छे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन मुझे पता है कि ये जो दीदी हैं ये मेरे साथ रहती हैं। तो मैं पूरा मुंह में काला, एक लकड़ी थी टांगी हुई, उसमें 2-3 कटी हुई पतंग लटकी थी, प्लास्टिक का थैली वैली सब लेके जैसे रोड पे भिखारी घूमते हैं वैसा मैं जैसे मैं उसके दीदी के स्कूल के पास जाया, मैंने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ा। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा तो उसके दोस्तों ने मुझे धक्का दिया। तो उन्हें बोला ये कौन है, पागल भिखारी कौन है ये, वो मेरा बहुत इंसल्ट किया। तो मेरी बहन बीच में आई, मुझे बचाई और उन्हें बोला इसे मत मारो, ये हमारे घर में जो बाई बर्तन धोती है उनका बेटा है, तो ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ा सा पागल जैसा है, तो इसको आप लोग वो करो। तो मेरी मेरी बहनों को भी शर्म आती थी क्योंकि मैं उनकी गलती नहीं है और मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा हो गया था कि बिना पापा के और शौक में मैं था, क्योंकि मैं रोया भी नहीं था।
और मैं दुकान के पास जाके बैठा रहता तो लोग मुझे लाके वहाँ पे अपने पापा के शॉप से मुझे घर लाके छोड़ देते। तो मेरी आंटी थी जो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, उन्होंने कहा कि देखिए जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, वो डॉक्टरों को डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और वो आई और घर पे प्रार्थना करना उन्हें शुरू किया और जैसे-जैसे प्रार्थना होने लगी और वैसे-वैसे मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं स्कूल जाने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नाम विक्रांत आनंद है, तो मैं हर समय मैं अपनी आंटी को कहता था, आंटी देखिए मैंने सुना कि मैं यीशु मसीह को मानूंगा तो आप लोग मेरा नाम बदल दोगे, एंथोनी पीटर डिसूजा रखोगे। तो मैं उनसे बोलता था, बोलती नहीं नहीं तुम्हारा नाम विक्रांत ही रहेगा और तुम्हें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह बोले जीवन बदलता है, कोई नाम धर्म नहीं बदलता। और मैं अपने दोस्तों से बोलता था कि आंटी मुझे बोलती है कलीसिया आओ प्रार्थना में, मैं मेरे दोस्त बोलते थे तुम मत जाना। और मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, रोज शाम को हम लोग बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त आया, उसने बोला कि नया क्रिकेट का बैट मेरे पापा ने लाके दिया। मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो किसी ने दूसरा दोस्त बोला साइकिल मेरे पापा ने लाया। मैंने बोला बहुत अच्छी साइकिल है। एक बोला देखो नया घड़ी मेरे डैडी ने लाया। मैंने बोला अरे बहुत अच्छी घड़ी है। तो मैं हर समय मैं सोचता था कि मैं वहां बैठ के उस दिन बहुत ज्यादा मैं बहुत उदास हुआ। मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है या मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि ऊपर वाले ने मेरे ही पापा को उठा लिया, मेरे पापा को मार दिया। और मैं बारिश के टाइम था, मैंने आसमान को देख के मैंने बोला ऊपर कोई बैठा है जो नल खोलता पानी गिरता है और कोई बटन दबाता होगा सूरज चांद निकलता, कोई तो कंट्रोल करता है ऊपर बैठ के। तो अगर कोई है तो कल का सूरज मेरे दोस्तों के पापा को नहीं देखना चाहिए, मेरे दोस्तों के पापा को भी आप मार दीजिए, क्योंकि वो जब मेरे दोस्तों के पापा मरेंगे तो उनको मेरा दुख समझ में आएगा, जिसके पापा नहीं होते उनको कितना दुख होता है। मैं ऐसी प्रार्थना करता था। बारिश का टाइम था और बादल ऐसे वो हुआ, बिजली ऐसी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से आवाज आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और मैं बहुत बहुत खुश हुआ और मैंने सबको मैंने बोला, मैं बहुत खुश हुआ। रात भर नींद नहीं आ रही थी कि सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं अपने दोस्तों के पापा की डेड बॉडी देखूंगा और वो लोग भी रोएंगे और मुझे बोलेंगे देखो हमारे पापा नहीं रहे ये वो। तो फिर मैं ऐसा सोचता था क्योंकि मैं प्रभु को जानता नहीं था। और मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा बेचैन था कि सुबह कब हो। और मैं अपने दोस्त के घर गया, मैंने दोस्त के घर का नॉक किया सुबह जल्दी उठ के। मैंने बोला पापा कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि पापा तो नहा रहे हैं। तो मैंने बोला जाके आप चेक करो पापा को। तो वो जब चेक करने गए तो वो चेक करने मेरा दोस्त गया, नॉक किया दरवाजा, तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो बोला पापा पता ही नहीं दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि पापा जब दरवाजा खोलेंगे तो पापा पता नहीं मुंह के बल गिरे होंगे, सर के बल गिरे होंगे, कैसे मिलेंगे। मैं अपना और मेरे चेहरे में स्माइल आ रहा था। मैंने बोला अरे मैंने ऊपर वाले से बोला 100% इसके पापा अंदर मरे हुए होंगे। और मैं बहुत बहुत खुशी से मैं वो था कि कुछ ऐसा मेरे को न्यूज मिलेगा। मैं छोटा था, प्रभु को जानता नहीं था और मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसा ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता था। तो मैंने जब 6-7 बार दरवाजा खुल गया तो पापा ने दरवाजा खोला और उन्हें बोला अरे तुमको शर्म नहीं आती, दूसरे बाथरूम में घर में तुम जाओ, वहां पे जाके मेरे पीछे सुबह पड़ गए, दिमाग नहीं है तुमको, समझ में नहीं आता, जाओ यहाँ से, क्या तुमको सुबह दूसरे भी चलना से वहां जाओ तुमको। उसको बहुत डांटे और उसको गया। वो तो मेरे को बोलता है कि भाई सुबह सुबह तुम आए, मुझे डांट खिला दिया। बोले क्या था? मैंने क्यों आए थे तुम? मैंने बोला देखिए मैं जिस काम से आया था वो तो हुआ नहीं। तो वो मैं दूसरे दोस्त के पास गया, उसके पापा भी जिंदा थे। तीसरे के पास गया, वो भी जिंदा थे। तो मुझे लगा कि अगर ऊपर कोई होता, कम से कम एक के तो पापा की डेथ होती और एक की तो डेथ होती। तो फिर वो मेरे को लगा कि कोई ऊपर कोई नहीं है। तो मैं इधर उधर घूमता रहता था पापा के प्यार के लिए। हर जगह मैं जाता था कि सोचता था कहीं तो मुझे पिताजी का प्यार मिलेगा, कहीं तो मुझे पापा का प्यार मिलेगा। मैं हर जगह जाके ढूंढता रहता था। मेरी आंटी जो थी उन्होंने बोला कि देखो बेटा तुम आज कलीसिया आओ। मैं घुटने टेकती थी, प्रार्थना करती थी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझसे बोला है कि तुम आने वाले दिनों में प्रभु का काम करोगे और परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दिया है, उसने तुम्हें ठीक किया है। और मैं एक दिन कलीसिया गया आंटी के साथ बैठ के। तो मैं आप लोगों को सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी प्रभु का छोटा दास हो, बड़ा दास हो, कोई भी कभी भी प्रभु के बारे में आपको बोले, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कब परमेश्वर आपके सवालों के जवाब अपने दास के द्वारा आपको दे देगा आपको पता भी नहीं। मैं उस दिन कलीसिया में बैठा था और मैं आंटी ने कहा बेटा कहो कि प्रभु मुझसे बात करे। तो मैंने बोला प्रभु आंटी बोल रही है आपसे बात करने के लिए। तो आंटी बोलती ऐसा नहीं बोलो, बोलो प्रभु मुझसे बात करो। मैंने बोला परमेश्वर मुझसे बात करो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया,
लेकिन जो प्रभु का दास जो वहाँ प्रचार कर रहा था, परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि जिसके पापा नहीं है, प्रभु यीशु कह रहे हैं आज से मैं उसका पापा हूँ। तो वो बात मेरे दिल में ऐसी लगी मुझे कि मैंने बोला मैं अपने पापा को इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा तो प्रभु यीशु मसीह है। और उस दिन से बाप और बेटे का मेरा ऐसा रिश्ता उनसे जुड़ा। और मैंने बोला कि देखिए, मैंने बोला यीशु मसीह, मेरे जितने दोस्त थे वो बोलते पापा बैट दिलाओ, पापा साइकिल दिलाओ, तो उनके पापा उनको दिला देते हैं। मैंने बोला आप मेरे पापा, मुझे एक बैट चाहिए और कल आप मुझे वो बैट दोगे, आप मुझे वो बैट दिलाओगे तो मुझे यकीन होगा कि आप मेरे पापा हो। और मैंने ऐसा बोला, मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था, मैंने इतनी बात बोला और मैं सो गया। मेरा दोस्त आया, मुझे बोलता है कि पता नहीं, बोले मैं तेरे को बैट क्यों दे रहा हूँ, और बोले मैं ये मेरे पापा आ गए थे बाहर, और बैट है ये तुम बैठ लो। तो जो मैं उस बैट मैंने अपने पापा से मांगा यीशु मसीह से, सेम बैट मेरा दोस्त सुबह ला के दिया। फिर मैंने बोला पापा मुझे अब एक साइकिल चाहिए, और फिर मुझे यीशु मसीह ने साइकिल दिया। फिर मैं मध्य प्रदेश की बात आपको बता रहा हूँ, और जब मैं बॉम्बे आया, मैं मॉडलिंग करने लगा था। तो मैं उससे पहले मैं जॉन अब्राहम जी का फिटनेस इंस्ट्रक्टर था। मैंने अपना कैरियर एज अ फिटनेस ट्रेनर से शुरू किया था। मैं जॉन अब्राहम जी को मैं सिखाता था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और बहुत अच्छे इंसान है वो। उनकी मम्मी को भी मैं बहुत बार कलीसिया लेके आया हूँ, उनकी मम्मी भी मेरे साथ बहुत बार प्रेयर में गई है, आती रहती है, जॉन अब्राहम की मम्मी। तो मैं वहाँ से मैंने अपना कैरियर एज अ मॉडल शुरू किया। फिर मैंने एक मूवी की थी फाइट क्लब, उसमें मैंने छोटा कैरेक्टर। फिर मैंने रीजनल फिल्म की। अभी रिसेंटली मेरी एक मूवी रिलीज हुई थी, उसका नाम है दोस्ती के साइड इफेक्ट्स। अभी भी कुछ कुछ मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब मैं मॉडलिंग करता था, मेरे पास बाइक थी, और जो मैं देखता था कि सब बड़े पैसे वाले थे, क्योंकि सबके पापा बहुत पैसे वाले थे, सबके गॉड फादर थे और उनको सपोर्ट करते थे। और बॉम्बे में अगर आप रह रहे हो तो आपको बहुत खर्चा लगता, बहुत पैसा लगता। और मैं उस दिन मैंने देखा कि सब लोग एक बड़े JW मैरिट है बॉम्बे में, जू में। तो वहाँ मीटिंग था, सब मॉडल्स को बुलाए थे, और मैं जब मेरे पास सब कार से जा रहे थे, तो मेरे पास बाइक थी, बारिश का टाइम था, मैं गया, गीला हो गया। तो मैं जब जा रहा था तो वॉचमैन ने बोला सर टू व्हीलर अंदर अलाउड नहीं है, आपको कार रहेगा तो ही आप अंदर जा सकते हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने बोला कि मुझे मेरा एक तो मैं एज अ मॉडलिंग कर रहा था। मैंने उससे पहले मैंने चिक शैम्पू का ऐड किया था, और टायर्स के ऐड किए थे। बहुत सारे एड्स करने के बाद में मैंने बोला मेरे को इतना भी इज्जत नहीं दिया। तो मैं घर पे मैं गया, घुटनों में आया, मैंने बोला यीशु मसीह देखो आप मेरे पापा हो, मैंने आप बचपन से लेकर मैंने जो भी आपसे मांगा आपने मुझे दिया है। और मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके अपने पास आज मोबाइल फोन सबके पास है, लेकिन हजारों साल पहले भी मोबाइल फोन था, और आज आप लोग के पास है। और जैसे ये तो अभी तो 4G 3G ये सब आया है, वाईफाई में बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो घुटने हैं, जो हम लोग के पास जो घुटने हैं, वो आपके मोबाइल फोन है। आपको जब भी यीशु मसीह से बात करना है, आप जमीन पे घुटने रखिए। जैसे एक घुटना आप जमीन पे रखोगे, यीशु मसीह के मोबाइल पे घंटी जाएगा। जैसे आप दूसरा रखोगे, यीशु मसीह के मोबाइल पे कनेक्ट हो जाएगा। आपको जितना बात करना है, जितनी जो भी आपको आवश्यकता है, प्रार्थना आप यीशु मसीह से मांगिए। तो मैंने घुटने टेका, मैंने बोला परमेश्वर मुझे कार चाहिए, 4 व्हीलर, मेरे पास पैसे नहीं, आप कैसे दोगे मुझे नहीं पता। और मैं कुछ दिनों के बाद मुझे वहां से कॉल आया कि हम लोग आपको एक नई गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं, और हम लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया है, आप वहाँ पे शोरूम में जाइए। और मैं शोरूम में गया, ब्रांड न्यू गाड़ी जो मैंने घुटना टेक के अपने पापा से मांगी थी, मैंने सेम गाड़ी मैंने जो मांगी थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, वहां मैं गया, मैंने 1 रुपए नहीं दिया उस कार के लिए, शोरूम में गया और वो गाड़ी मुझे मिली, नई की नई गाड़ी। और मैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का, और जिस परिवार से परमेश्वर ने बात किया, प्रभु उन लोगों को भी बहुत आशीष दें, क्योंकि मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर सच में कितना महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, ना फोटो में रहता है, ना क्रॉस में रहता है। जब आप पुकारते हो ना, प्रार्थना सुनता है, वो इतना प्यार करता है हम लोगों से। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रार्थना नहीं करता तो हम लोग निराश हो जाते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे परमेश्वर, निराश होके हम लोग यीशु पापा को छोड़ के हम लोग फिर और दूसरे पापा को ढूंढने लगते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पापा, अगर हम लोग को हमारे सांसारिक हमारे जो पापा हैं, अगर वो हमसे नाराज होते हैं, हमें कुछ नहीं देते, तो हम लोग 1 साल रुकते हैं, 2 साल रुकते हैं। वो बोलते बेटा देखो मेरा बोनस आएगा तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, मेरा पेंशन आएगा तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, थोड़ा रुको थोड़ा रुको। तो हम तो रुकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि पापा को छोड़ के हम लोग बोलते हैं पापा आप मेरे पापा नहीं हो, मैं दूसरे पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहुत फेथफुल रहना चाहिए अपने पापा से। और यीशु पापा सबके पापा हैं और सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। और मैंने बोला
थोड़ा सा जब पता चलता है ना कि पापा गिफ्ट देना शुरू किया तो और लालच आता। तो मैंने बोला प्रभु जो गाड़ी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ना एक और बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे बड़ी। तो मैं एक दोस्त है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीति वचन 21 में लिखा है कि राजाओं का मन हमारे राजाओं का मन परमेश्वर नाली की तरह डाइवर्ट करता है। आप नीति वचन में पढ़िए, इस वचन में लिखा है जो राजा जितने टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, आप घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए, वो लोग खुद आपकी तरफ ऐसे हो जाएंगे कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं हुई, परमेश्वर खुद डाइवर्ट कर देगा उनके आपके साइड। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मैं अपने दोस्त बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो प्रभु को नहीं जानता, मैं उसके पास गया मिलने के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। मैं उसके पास गया तो मैं नॉर्मली बात कर रहा था, तो मेरे को बोला कि तेरे पास गाड़ी कौन सी? मैंने बोला मेरे पास ये गाड़ी है। तो बोलता तू तेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, तू वाली गाड़ी क्यों नहीं रखता है? तो मैंने बोला वाली गाड़ी बहुत महंगी, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो बोलता है कि अरे मैं तेरे को देता हूँ। मैंने बोला भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बोलता है एक काम कर, जैसे मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, उसने दोस्त को फोन किया, भाई वो पेमेंट जो है ना तू जो मांग रहा मैं दे देता हूँ, गाड़ी कल विक्रांत को डिलीवर कर दे, पैसा मैं दूंगा, उससे 1 रुपया मत लेना। तो मैं बोलता हूँ, मैंने परमेश्वर क्या मैं आपको बोलूँ, किस मैं मेरे आँख, कई बार मैं ऐसे बैठे बैठे मेरे है ना आंसू निकलने लगते हैं, और मैं ना तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं परमेश्वर का किस तरह से मैं धन्यवाद दूं, कैसे मैं करूं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं बहुत परेशान होता हूँ। मैं अभी दोस्ती के साइड इफेक्ट के टाइम भी, ये बॉलीवुड है, मूवी है, बहुत लाखों लोग आते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए। और मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे था, मैं घुटना में चर्च गया था, मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह में चाहते हो कि मुझे अच्छा प्रोजेक्ट आप दीजिए, क्योंकि ये बॉलीवुड है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों को, मेरे जो भाई बहन है यूथ, उनको इनकरेज करना चाहता हूँ। सब लोग यहाँ बोलते हैं कि आपको गॉड फादर है क्या, आपका गॉड फादर है, आपके पापा प्रोड्यूसर हैं क्या, आपके डैडी डायरेक्टर हैं क्या वो मूवी में पैसे लगाएंगे क्या, ये बहुत सारी चीजें बॉलीवुड में होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आपके पास आपके पास कोई गॉड फादर नहीं है आपको आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके पास गॉड फादर नहीं है उसके पास गॉड है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो आप गॉड फादर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास गॉड है और वो लिविंग गॉड है, प्रभु यीशु मसीह। तो मैं परमेश्वर मैं सच में प्रभु का इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं घुटने टेका, मैंने प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट आप दिलाइए। मैं प्रार्थना करके चर्च से निकला, मैं गाड़ी चला रहा था, एक डायरेक्टर का फोन आया, आप कहाँ हो? मैंने बोला सर मैं प्रेयर से निकला हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम 5 मिनट के लिए ऑफिस आ सकते हो। मैंने बोला सर मैं कोई रेडी भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही। बोले तुम आ जाओ। तो मैं जब वहां गया तो बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टेस्ट चल रहा था वहां पे। तो मैं जब जैसे ही गया तो प्रोड्यूसर ने मुझे देखा, तो प्रोड्यूसर बोले आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला सर मैं संडे में मैं जीसस को मानता हूँ, तो मैं प्रेयर के लिए गया था, मैं वहां से आ रहा हूँ। तो बोलते अच्छा, बोले ओके ओके। बोले मेरी जो वाइफ है ना, वो लोग भी जीसस को मानते हैं। और बोले आप विश्वास कीजिए, आपसे आने से पहले मैं इतने लोगों से मिला, और ना मेरे को आपका स्क्रीन टेस्ट लेना, ना मुझे आपका ऑडिशन लेना है, आपका अकाउंट डिटेल दीजिए। मैंने अकाउंट डिटेल दिया। मैं सोचा कि क्या होता, बॉम्बे में ना बहुत सारी मीटिंग्स होती है, मेरे पास इतने एग्रीमेंट्स है, बहुत मीटिंग होती है, बहुत कम पिक्चरें बनती है। एग्रीमेंट तो रोज साइन होते हैं लेकिन पिक्चरें बहुत कम बनती। मैं सोचा हाँ चलो ऐसी बात कर रहे हैं, मीटिंग कुछ होगा। मैं जैसी गाड़ी में घर भी नहीं पहुंचा, मैंने देखा कि फट से मैंने मोबाइल में देखा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आया। तो उनका कॉल आया, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला हमने, आ गया? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला सर एग्रीमेंट नहीं। बोले वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको हम लोग छोड़े, हम आपको ही साइन करना चाहते हैं। और मैं वहां गाड़ी में भी मेरे आंसू निकल गए। मैंने बोला प्रभु क्या क्या मैं किस मुंह से तेरा धन्यवाद दूं मैं, कि तू कितना मुझसे प्यार करता है। मैं आपको सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और इसलिए मेरे को जब भी मौका मिलता है, मैं यीशु मसीह मेरे पापा हैं, और मैं अपने पापा की तारीफ करना से नहीं थकता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे वो पापा हैं, वो आप सबके पापा हैं, और आप उनसे विश्वास से प्यार कीजिए। जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको घुटना वो दे। मैं आप सबको मेरी फैमिली में भी बोलता हूँ। मैंने बोला आप यीशु मसीह से क्यों प्यार करते हैं? आप यीशु मसीह से इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपको स्वर्ग देंगे, या यीशु मसीह से आप इसलिए प्यार करते हैं यीशु मसीह आपको देते जाएंगे? अगर यीशु मसीह आपको बोलते हैं बेटा मैं तुझसे आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तेरे को मैं नर्क भेजूंगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं यीशु मसीह मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं और किसी से प्यार करता हूँ। बोलूंगा यीशु मसीह आपको जो ठीक लगता है, मैं आपका बेटा हूँ, आपको लगता है मैं उधर जाऊं तो आप मुझे उधर भेजिए, आपको लगता है मैं इधर जाऊं तो आप उधर भेजिए, आपको जो ठीक लगता है आप कहीं भी भेजोगे, मैं आपसे प्यार करूंगा। जब अपने डैनियल के जो फ्रेंड थे, उनको जब आग बोला कि वहां पे झुकना है, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं झुकेंगे, अगर आप हमें आग की भट्टी में डाल देते ठीक है, और परमेश्वर उस टाइम हमें नहीं भी बचाता तो भी हम नहीं झुकेंगे।
तो वैसा हम लोगों को रहना चाहिए कि हम लोगों को बिना बिना लालच के अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना चाहिए हर समय। और परमेश्वर ऐसा है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, वो हर समय प्रार्थनाओं को सुनता है और मेरी प्रार्थना को तो हर हर बार सुनता है। और स्पेशली वो अनाथ जिनके पापा नहीं है और जो विधवा बहन है उनको तो वो एक्स्ट्रा प्यार करता है। तो आप लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए अभी आप यंग हैं तो आप अभी अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप क्यों ऐसा करते हो। बहुत से अलग अलग कई बार कोई मैसेजेस भेजते रहते हैं, कई बार कई बातें होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सांसें जो मैं आज ले रहा हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े बॉलीवुड में सुपरस्टार को प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, उनके फैन हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब लोग स्टार से प्यार करते हैं, सुपरस्टार से प्यार करते हैं। बहुत सारे स्टार्स हैं, सुपरस्टार हैं, वो आए दुनिया में और वो चले गए, वापस नहीं आए। लेकिन हमारा सुपरस्टार प्रभु यीशु मसीह, वो आया, वो मरा और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। और तो लोग स्टार के फैन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ही सुपरस्टार है, प्रभु यीशु, जो स्टारों से घिरा है, चारों तरफ स्टार ही स्टार है और बीच में परमेश्वर घिरा रहता है उससे। तो हम लोगों को अगर फैन होना है तो यीशु मसीह का फैन होना चाहिए। और इंसान के फैन होगे तो इंसान परमेश्वर की नजर में क्या, इंसान बोलता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर की नजर में इंसान एक मिट्टी है, एक फूल है जो कभी दिखता है, थोड़े टाइम के बाद मुरझा के गिर जाता है, फिर जाते देखने बगीचे में, यहाँ तो कल फूल था, कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा, बोले वो तो मुरझा के गिर गया। वैसे ही मनुष्य है, कब फूल की तरह उड़ जाएगा, कब धूल की तरह उड़ के निकल जाएगा, कुछ पता नहीं। तो हम लोगों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी पे भी। हम लोगों को घमंड करना है तो हमारे जीवते पिता परमेश्वर यीशु मसीह पे करना चाहिए। और कभी भी हम लोगों को हर समय हम्बल रहना चाहिए, अकड़ कभी नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। अकड़ तो जो मुर्दे, मैंने देखा बहुत सारी डेड बॉडी होती है, जब मर जाते हैं तो अकड़ जाती है बॉडी, किसी का हाथ ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो जो फैक्ट जिंदा है उसमें अकड़ नहीं होता, जो जिंदा है उसमें हर समय वो हम्बल होना चाहिए। और हर समय हम लोग को प्रभु को, जो आपको बताया मैंने, जो घुटने हमारे मोबाइल फोन है, हर समय आपको फोन लगाना चाहिए। मैं आप लोगों को एक गवाही, फिर हम थोड़ा सा वचन के बारे में आपको बात करेंगे। एक गवाही और बताऊंगा कि मैं मॉडलिंग का कुछ शो था, मैं कार से हम लोग गए थे, 4 दोस्त थे। और तो हम लोग आ रहे थे रात को, तो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था। मैंने उनको बोला कि भाई मैं गाड़ी चलाऊं, क्योंकि उसने थोड़ा सा पार्टी में ड्रिंक किया हुआ था। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं एक और चीज आप लोगों को, यूथ को स्पेशली बताना चाहूंगा कि मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं मंदिरों के सीढ़ियों में, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मेरे दोस्त लोग सिगरेट पीते थे, मुझे भी सिगरेट दिया, मैं बहुत बार मैंने भी सिगरेट पिया उन लोगों के साथ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, कि हम लोग मंदिर के सीढ़ियों पे सिगरेट क्यों पी रहे हैं, हम लोग अंदर क्यों नहीं पी सकते। तो बोले नहीं, अंदर अगर हम सिगरेट पियेंगे तो बोले अंदर सांप बैठा रहता है, अगर आप अंदर जाओगे तो आपको सांप काट देगा। तो मैंने बोला क्यों, तो बोले नहीं, इसलिए हम लोग सीढ़ी में बैठ के सिगरेट पीते। तो जब मैं सीढ़ियों में सिगरेट पीता था, मैं दोस्तों के साथ सिगरेट पिया करता था सीढ़ियों में, जब मैंने बाइबल खोला, मैं बाइबल खोला, उसमें बाइबल में जब मैंने कुरिन्थियों पहला 1 कुरिन्थियों उसका 3:16 में लिखा हुआ है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मैंने जब बाइबल पढ़ा तो मेरे को इतना एकदम से मैं ऐसा हो गया, मैंने बोला कि इसमें ये लिखा है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन जब मैं वचन को नहीं पढ़ा तो मैं सीढ़ियों तक सीमित था। मैंने बोला कि अगर आज से, तो मैंने बोला कि वचन पढ़ लिया, ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। अगर सिगरेट पिया, अगर मंदिर में कौन रहता है, मंदिर में परमेश्वर रहता है। तो जब मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसका मतलब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। अगर मैंने सिगरेट पिया तो मैं तो पी रहा हूँ एक धुआं, और मैं पी रहा हूँ तो मैं परमेश्वर को भी अंदर सिगरेट पिला रहा हूँ। अगर मेरे सिगरेट पीने से परमेश्वर को खांसी हुई तो 100% मुझे फांसी होगी। और मैं बहुत डर गया, उसके बाद से मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे माफ करना, मैंने जो गलतियां किया। तो मैं आप लोगों को, यूथ को, सबको इनकरेज करूंगा कि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। और अगर आप कुछ भी ऐसी चीजें आप लेते हो, कुछ भी चीजें आप ऐसा करते हो, आप लोग नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत डेंजर चीज है। तो मैं कार का एक्सीडेंट जो मैं बता रहा था कि मैं एक हाईवे में एक बड़ा सा पत्थर था और पत्थर किसी ने छोड़ दिया था। तो 120, 40, 60, 70, 80 की स्पीड में गाड़ी थी। पत्थर आया टायर के ऊपर और गाड़ी सीधे से, पिक्चरों में हम देखते हैं ऐसे ऊपर उड़ी गाड़ी, और जैसी उड़ी तो एयर में वो गाड़ी ऐसे 1-2 जमीन पे घूमने लगी और घूमते, टर्न होते होते गाड़ी हाईवे में रुकी, चारों चक्के गाड़ी के ऊपर।
गाड़ी पूरी चूरा हो गई थी। और गाड़ी चूरा हो गई और मेरे सब जितने दोस्त लोग थे, मैं गाड़ी से कैसे निकला प्रभु की उपस्थिति में मुझे आज तक नहीं पता चला। और गाड़ी के चारों चक्के ऊपर थे, गाड़ी के दरवाजों को तोड़ा गया, सबको निकाला गया, एम्बुलेंस आई, फायर ब्रिगेड आई। और मैं ऊपर देख के रो रहा था। और मैं जब गाड़ी घूम रही थी, मैं बताना चाहूंगा, गाड़ी जब घूम रही थी तो मैंने कहा कि परमेश्वर, मेरी 3 बहनें, मेरी मम्मी, अगर आज मैं मर जाता हूँ प्रभु, तो मेरी मम्मी और बहनों का क्या होगा, मुझे बचाना यीशु मसीह। गाड़ी ऐसे घूम रही थी और मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था। मैं अंदर गाड़ी के चारों चक्के ऊपर, कब गाड़ी से मैं बाहर आया, कैसे आया, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। मेरे सब दोस्तों को बुरी तरह से चोट लगी थी और मेरे शरीर में एक नाखून का ऐसा एक निशान भी नहीं था। और मैं सच में, मैं परमेश्वर का उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आज जीवित हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण हूँ। भजन संहिता 121 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है ना। हमारे माता पिता सो सकते हैं, ऊँग सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है। वो हर समय जागता रहता है और वो देखता रहता है कि कब मेरे कोई बच्चे मुसीबत में तो नहीं है, कोई मेरा बच्चा कोई तकलीफ में तो नहीं हो। जब भी आप कोई भी टाइम पे आप कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टर रहते 3 बजे 4 बजे मोबाइल बंद करते, साइलेंट मूड पे रखते हैं, है ना। लेकिन हमारा डॉक्टर हमारे प्रभु यीशु मसीह का मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है, 1 सेकंड भी बंद नहीं रहता है। कभी भी आप परेशानी रहोगे, कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ तकलीफ होती है, मैं हाथ रखता हूँ, मतलब यीशु मसीह प्लीज मेरे को चंगाई दीजिए ना, यीशु मसीह मुझे अच्छी नींद दीजिए ना, तो ऐसे 2-4 मिनट में मैं सो जाता हूँ। तो हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है हमारा। और मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक वचन हम लोग इसमें वचन पढ़ेंगे कि सब लोग बोलते हैं कि सब लोग इस वचन को, एक सेकेंड में जरा